निर्जला एकादशी के दिन अगर आप व्रत रखते हैं तो आपको दसवीं तिथि से ही इसका पालन जो है वो करना होता है कि आपको दसवीं तिथि के दिन एक ही समय भोजन करना होता है और आपको प्यास ना लगे इसके लिए आप रात्रि में यानी कि अगर आप 6 तारीख को व्रत रख रहे हैं तो 5 तारीख की रात्रि में मीठे का सेवन करें। आप सेवई खा सकते हैं, खीर खा सकते हैं, नमक का सेवन नहीं करें। ऐसा करने से आपको जो है प्यास का एहसास नहीं होगा और आपका जो व्रत है वो आसानी से पूर्ण हो जाएगा। 7 तारीख को व्रत रख रहे हैं तो दसवीं तिथि को आपको जो है 6 तारीख को आपको पालन करना होगा। इस तरीके से आप 7 और 6 में से किसी भी दिन आप व्रत रख सकते हैं। वैसे 7 तारीख को द्वादशी में अगर एकादशी पड़ती है तो ये काफ़ी शुभ माना जाता है, तो आप 7 तारीख को भी व्रत रख सकते हैं। उपाय आप 6 या 7 दोनों में से किसी भी दिन कर सकते हैं। क्या करना है आपको इस दिन कि आप सुबह जल्दी उठें। जब आप स्नान करेंगे तो स्नान के पानी में थोड़ा सा गंगा जल डाल सकते हैं। तुलसी की लकड़ी आप स्नान के पानी में घुमा सकते हैं और वो पानी से आप स्नान करें। इसके बाद में आप जो है सूर्य भगवान को अर्घ्य जरूर दें, क्योंकि विशेष तिथियों पर सूर्य भगवान को जब हम अर्घ्य देते हैं तो सूर्य ग्रह मजबूत होता है और संतान प्राप्ति के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए सूर्य ग्रह का मजबूत होना काफ़ी लाभकारी माना जाता है। इसके साथ ही अगर आप व्रत रखते हैं तो अपने घर में ही श्री हरि विष्णु के सामने, लड्डू गोपाल के सामने दाहिना हाथ आगे करके उसमें जल लेकर, थोड़ा सा फूल लेकर आपको उस दिन की तिथि बोलना है, नाम और गोत्र बोलकर जिस कामना के साथ में व्रत रख रहे हैं वो संकल्प लें। इस तरीके से आप व्रत की शुरुआत करें। और व्रत नहीं रखते हैं तो कोई बात नहीं, आप अपने घर में ही जो है पूजा की शुरुआत कर सकते हैं। इसके लिए आप एक चौकी लगाएं, उस पर आप पीले कलर का आसन बिछाकर लड्डू गोपाल को विराजित करें, श्री हरि विष्णु के साथ में माँ लक्ष्मी को आप विराजित करें और इस तरीके से आप जो है पूजा की शुरुआत कर सकते हैं। देसी घी का एक दीपक प्रज्वलित करें और इसके साथ ही तुलसी के पत्ते 11, 21 या फिर 108 आप पहले ही तोड़कर रख लें, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। पहले ही आप तुलसी के पत्तों को तोड़कर रख लें। आपको जो है इस दिन जो भी आप भोग लगाएं, जो व्रत वाली खीर होती है जैसे मखाने की खीर है वो आप श्री हरि विष्णु को लगा सकते हैं। लड्डू गोपाल को माखन मिश्री का भोग आप लगा सकते हैं। जो भी आप भोग लगाएंगे तो उसमें आपको तुलसी का पत्ता जरूर शामिल करना है। इसके साथ ही संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति के लिए केसर मिश्रित जो दूध होता है, एक कटोरी में गाय का दूध लें, उसमें थोड़ा सा केसर डालकर उस दूध को आप शंख में भरकर अगर लड्डू गोपाल का अभिषेक कराते हैं तो इससे पुत्र प्राप्ति के योग बनते हैं। तो एक छोटा सा कार्य आप जरूर कर ले, क्योंकि केसर मिश्रित दूध से स्नान आप कराएंगे और जो स्नान के बाद में दूध बचेगा तो वो दूध को पति पत्नी दोनों को अगले दिन ग्रहण करना है। और इसके साथ ही एकादशी के दिन आप केले का भोग जरूर लगाएं, पंजीरी का भोग आप लगा सकते हैं, लेकिन आप कोशिश यह करें कि जो फलाहार वाली चीज़ें होती हैं उनका आप भोग लगाएं इस दिन। और इसके साथ ही आप तुलसी की मंजरी को श्री हरि विष्णु के चरणों में रखें, अपनी कामना बोलें। इसके साथ ही एक छोटा सा उपाय है जो संतान प्राप्ति के लिए आपको करना है। इसके लिए जो भी महिलाएं हैं जिनको गर्भधारण में परेशानी आती है, संतान प्राप्ति के योग नहीं बन पा रहे हैं या पुत्र प्राप्ति की चाह है, उनको एक लाल कलर का धागा लेना है, मौली का धागा आप ले सकते हैं। उस धागे को आपको अपने पैर से अपने सर तक जो है नाप लेना है और नापने के बाद में इस धागे को आपको 21 गांठें लगानी है। जो आप 21 गांठ लगाएंगे वो आपको नीचे से शुरू करके ऊपर की तरफ ले जाना है और अपनी मनोकामना जो है बोलते जाना है। इसके बाद में इस धागे को श्री हरि विष्णु के चरणों में समर्पित कर दें। अपना नाम और गोत्र जरूर बोले, जो आपका ससुराल का गोत्र है वो आपको बोलना है। संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति के लिए झोली फैलाकर आपको विष्णु भगवान से प्रार्थना करनी है। इसके साथ संतान गोपाल मंत्र का आप 1100 बार जाप करें। संतान गोपाल मंत्र का जाप इस दिन काफी लाभकारी माना जाता है पुत्र प्राप्ति के लिए। तो जो और मनोकामना का यह लाल धागा आपको तुलसी के क्यारे में बांध देना है। जब आपकी पूजा हो जाए तो ये धागा विष्णु भगवान के चरणों से उठाकर तुलसी के क्यारे में बांध दें और संतान प्राप्ति की कामना करें। उसके बाद 21 दिन तक आपको तुलसी के क्यारे के पास में शाम को समय दीप प्रज्वलित करना है। ऐसा करने से आपके पुत्र प्राप्ति के प्रबल योग बनेंगे। संतान गोपाल मंत्र का आप जाप करेंगे, उसी समय आप हवन भी कर सकते हैं। आपके घर में हवन कुंड की अगर व्यवस्था है तो आप छोटे से किसी भी जो बर्तन में जिसमें आप हवन करते हैं उसमें आप हवन कर लीजिए और तुलसी की लकड़ी उसमें जरूर शामिल करें। तुलसी की लकड़ी से एकादशी के दिन किया गया हवन करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है,
जो भी आपकी मनोकामना होती है वो भी पूरी हो जाती है। और प्रत्येक बात आप जो है घी की आहुति दे सकते हैं, खीर की आहुति दे सकते हैं, एक संतान गोपाल मंत्र बोलें और एक बार आहुति दें। इस तरीके से आप संतान गोपाल मंत्र का 1100 बार जाप कर सकते हैं और पुत्र प्राप्ति की कामना कर सकते हैं। इसके साथ ही जो आप दीप प्रज्वलित करेंगे उसमें भी आप तुलसी की जो लकड़ी है उसमें कलावा बांध कर, यानी कि अगर आप बाती का प्रयोग नहीं कर रहे हैं और तुलसी की लकड़ी में अगर आप मौली का धागा बांधकर प्रज्वलित करते हैं तो ये भी काफ़ी लाभकारी माना जाता है। एकादशी के दिन तुलसी के सारे ही उपाय पूर्ण रूप से कारगर होते हैं। तो आपको जो मैं उपाय बता रही हूँ, आप इनमें से अगर एक भी कर लेते हैं तो आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। इसके साथ ही विष्णु भगवान को आप तुलसी के पत्तों की माला बनाकर पहना सकते हैं। आप जो है इस दिन किसी भी शिव मंदिर में जाएं और शिव मंदिर में भी आपको इस दिन अभिषेक जरूर करना है। एकादशी के दिन, निर्जला एकादशी के दिन शिव भगवान का अगर आप अभिषेक करते हैं, सिर्फ आप 1 लोटा जल से ही अभिषेक कर लेते हैं तो ये भी काफ़ी लाभकारी माना जाता है। इसके साथ ही आपको एक छोटा सा उपाय और करना है कि आप श्री हरि विष्णु को इस दिन हरी चंदन जरूर लगाएं। हरी चंदन जो कि तुलसी की जो सूखी हुई लकड़ी होती है उसकी जो जड़ होती है उसको आप ले लें और इसको आप किसी भी अच्छे से सिलवट्टे में या घिस लें और उसमें रोली और कुमकुम मिलाकर तो जो चंदन तैयार होगा उसको हरी चंदन कहा जाता है। और ये हरी चंदन अगर आप निर्जला एकादशी के दिन लड्डू गोपाल के मस्तक पर अच्छे से लगा देते हैं या विष्णु भगवान को लगा देते हैं विशेष मनोकामना के साथ में, तो आपकी जो भी कामना होती है जो काफ़ी दिनों से पूरी नहीं हो रही है वो इस पावन पर्व पर निश्चित रूप से पूरी हो जाती है। तो हरी चंदन का ये छोटा सा उपाय आप जरूर करें। इसके साथ ही तुलसी की जो लकड़ी का उपाय आप कर सकते हैं, जो धागे का मैंने उपाय बताया है उसको भी आप जरूर करें, क्योंकि निर्जला एकादशी के दिन हस्त नक्षत्र तो लग ही रहा है, साथ ही साथ चित्रा नक्षत्र है और अगर चित्रा नक्षत्र में एकादशी होती है तो ये काफ़ी मंगलकारी मानी जाती है। तो आप ये सब उपाय जरूर कर लें, आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी और आपकी शून्य गोद अति शीघ्र फट जाएगी।